अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम क्लास। मैं हूं आपका टीचर सैयद बख्त। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं 12.5 की क्लास नंबर 3, जिसमें हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 6 से लेके ऑनवर्ड। मैं ऑनवर्ड कहां तक कह रहा हूं, एक्चुअली क्वेश्चन नंबर 6 से लेके 10 तक सारे के सारे एंटायरली सेम है, एग्जैक्टली टोटली लॉजिक सेम है, सारे के सारे क्वेश्चन सेम है, एक ही तरीके से एक ही मेथड से करने हैं और थोड़े थोड़े लेंथी हैं। तो ट्राई तो करूंगा कि 6 से लेकर 10 तक कवर हो जाएं, बट अगर कवर ना हो पाए तो नो प्रॉब्लम, नेक्स्ट क्लास में पूरे कवर कर लेंगे। सो विदाउट अड्यू लेट्स गेट स्टार्टेड। वेलकम बैक क्लास। जैसा कि मैंने कहा कि क्वेश्चन नंबर 6 से लेकर इंटायरली क्वेश्चन नंबर 10 तक सारे के सारे क्वेश्चंस क्या हैं, सेम हैं। वो क्यों कहा कि अगर आप अपनी बुक पर देखें तो बुक पे क्वेश्चन नंबर 6 से पहले एक स्टेटमेंट लिखी है। सो दिस स्टेटमेंट एक्चुअली अप्लाइज ऑन फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 6 टू टिल क्वेश्चन नंबर 10। दैट्स व्हाई आई एम सेइंग कि ये सारे के सारे सेम हैं। कि करना क्या है, बड़ा ही सिंपल और सीधा काम है, लेकिन थोड़ा सा लेंथी है, तो टेंशन में नहीं आना, जस्ट उसको सॉल्व करना है एंड इट विल बी गॉन। ओके, सॉल्व दी फॉलोइंग ट्राइंगल्स। इससे पता चला कि जितने भी क्वेश्चन हैं क्वेश्चन नंबर 6 से 10 तक वो क्या हैं, ट्राइंगल्स हैं। यूजिंग, ये सुनिएगा ज़रा, फर्स्ट लॉ ऑफ टेंजेंट्स, यानी कि पहले हमें लॉ ऑफ टेंजेंट यूज़ करना है, ये हमें बताया जा रहा है। सो इट्स अ कंपल्जन कि ये हमें यूज़ करना ही है। एंड देन लॉ ऑफ साइन, ये भी कंपल्जन आ गई। पहले तो हमें अथॉरिटी थी ना कि जो भी हम चाहते थे लॉ अप्लाई कर लेते थे, साइन लग रहा होता था तो साइन लगा लेते थे, कोस था, टेंजेंट था। अगर मैंने जैसे लास्ट क्वेश्चन रिसेंट क्वेश्चन में मैंने बताया भी था कि इस पे लॉ ऑफ टेंजेंट लग रहा है, बट हमने क्या किया, लॉ ऑफ साइन लगा के क्वेश्चन को सोल्व कर लिया, मतलब काम चला लिया हमने। यहाँ पे ऐसा नहीं है, यहाँ पे हमें कंपल्जन बताई जा रही है कि आपने पहले क्या यूज़ करना है, लॉ ऑफ टेंजेंट यूज़ करना है। उसको यूज़ करते हुए फिर आपने लॉ ऑफ साइन भी यूज़ करना है। तो पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से लिटरली ये क्वेश्चन ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं देन रीसेंट वंस, कि ये ज़्यादा पेपर में क्वेश्चन आ जाते हैं। तो हम जल्दी से टाइम ज़ाया किए बिना क्वेश्चन को शुरू कर देते हैं। सो हमें गिवन क्या है, क्वेश्चन नंबर 6 की स्टेटमेंट में हमें एक साइड गिवन है A, एक साइड गिवन है B और एक एंगल गिवन है गैमा 4429। यहाँ तक आई होप आपको बात समझ आ रही हो। बिकॉज वी आर गोइंग टू यूज लॉ ऑफ टेंजेंट, तो लॉ ऑफ टेंजेंट के बारे में आप जानते हैं बहुत इजीली कि हमें वहाँ पर दो एंगल की ज़रूरत पड़ती है, अल्फा माइनस बीटा, अल्फा प्लस बीटा। इसलिए हमने क्या करना है, हमने ये वैल्यू निकालनी है, अल्फा माइनस बीटा पहले निकालनी है या अल्फा प्लस बीटा निकालनी है, फिर अल्फा माइनस बीटा। आई मीन टू से पहले हमें ये दोनों वैल्यूज़ निकालनी है। बाकी की स्टोरी आप जैसे जैसे क्वेश्चन होता जाएगा आप समझते जाएंगे। सो जल्दी से हम शुरू करते हैं। एज वी नो दैट गैमा इज इक्वल टू 44 डिग्री 29 मिनट्स, सो एज अल्फा प्लस बीटा प्लस गैमा विच इज इक्वल टू 180 डिग्री, जस्ट पुट द वैल्यू ऑफ गैमा। हमने क्या किया, जस्ट गैमा की वैल्यू लगा दी, पुट कर दी। तो गैमा की वैल्यू क्या है, 44 डिग्री 29 मिनट्स। ये प्लस है ना, उधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। सो अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 180 में से 44 डिग्री 29 मिनट्स को माइनस करें तो आता है 135 डिग्री 31 मिनट्स। आई होप यहाँ तक आपको 100% समझ आ गई हो। कुछ भी नहीं किया, जस्ट अल्फा प्लस बीटा प्लस गैमा इज इक्वल टू 180 डिग्री यूज़ किया, गैमा की वैल्यू पुट की, उधर जाके माइनस हो गई, 180 में से माइनस करके ये वैल्यू आ गई, ये अल्फा प्लस बीटा आ गया। नाउ वी कैन बी एबल टू यूज लॉ ऑफ टेंजेंट। जब तक हमारे पास अल्फा प्लस बीटा, या मेरी बात को गौर से समझिएगा और लाइफ टाइम याद रखिएगा, या हमारे पास अल्फा प्लस बीटा होना चाहिए या हमारे पास अल्फा माइनस बीटा होना चाहिए। जब तक दोनों में से एक वैल्यू हमारे पास नहीं होगी हम लॉ ऑफ टेंजेंट यूज़ नहीं कर सकते, उसका फ़ायदा नहीं होगा, कोई वैल्यू नहीं निकलेगी, ये याद रखिएगा। और 99% हम क्या यूज़ करते हैं, अल्फा प्लस बीटा। क्यों? क्योंकि वो इससे निकाला जाता है, इससे अखज़ किया जा सकता है, इट्स क्वाइट ईजी। सो लेट्स कंटिन्यू। ओके, सो बाय लॉ ऑफ यूजिंग टेंजेंट, वो तो आप जानते ही क्या है, जस्ट पुट द वैल्यूज, कुछ नहीं करना यार। टेंजेंट अल्फा माइनस बीटा ओवर 2 ओवर टेंजेंट अल्फा प्लस बीटा ओवर 2 विच इज इक्वल टू a माइनस बी ओवर a प्लस बी। मैं ये स्पीड से क्यों बोल रहा हूँ, ये हम लॉज सारे के सारे 12.5 की क्लास 0 में पढ़ चुके हैं। अगर किसी ने वो क्लास नहीं देखी तो ज़रूर देख लें, वहाँ पर हमने सारे लॉज को डिस्कस किया था। लेट्स कंटिन्यू। जस्ट पुट द वैल्यूज, टेंजेंट सेम, अल्फा माइनस बीटा ओवर 2 सेम, टेंजेंट अल्फा प्लस बीटा किसके इक्वल है, 135 डिग्री 31 मिनट। तो अल्फा प्लस बीटा की जगह पे हमने पुट कर दिया 135 डिग्री 31 मिनट्स। नीचे वाला 2 जो डिवाइड हो रहा है अपनी जगह पे इज इक्वल टू a माइनस बी, ए की वैल्यू माइनस बी की वैल्यू, इसी तरह a की वैल्यू प्लस b की वैल्यू। सिंपल है ना, क्वाइट ईजी। या अब सिंपली क्या करना है, इनको एक एक स्टेप करके सॉल्व करते जाना। एट द एंड हम वैल्यू निकाल लेंगे, देखिएगा। टेंजेंट इज स्टिल देयर, अल्फा माइनस बीटा ओवर 2 स्टिल देयर टेंजेंट,
और जब 135 डिग्री 31 मिनट्स को 2 पे डिवाइड किया देन वी विल गेट 67 डिग्री एंड 45 मिनट्स इज इक्वल टू, इसमें से इसको माइनस करेंगे तो ये वैल्यू आएगी, इसमें से इसको ऐड करेंगे तो ये वैल्यू आएगी। मतलब सिंपली हमने सिंप्लीफाई कर लिया, सॉल्व कर लिया। आई होप यहाँ तक क्लियर है। नेक्स्ट स्टेप क्या होना चाहिए, बड़ा ही सिंपल है कि टेंजेंट अल्फा माइनस बीटा ओवर 2 इधर आ जाएगा और ये जो टेंजेंट 67 डिग्री 45 मिनट्स है ये उस तरफ जाके इन दोनों वैल्यूज़ के साथ क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो देखिए नेक्स्ट स्टेप में मैंने यही किया, मैं यहीं पे रुकता हूँ ताकि आप सही से देख सकें। टेंजेंट अल्फा माइनस बीटा ओवर 2 इज इक्वल टू माइनस 5.83 ओवर 78.3 और ये जो टेंजेंट 67 डिग्री 45 मिनट्स है ये वैल्यू इधर आके इन दोनों के साथ क्या हो गई, मल्टीप्लाई। आई होप ये बात आपको समझ आ रही है। ये मल्टीप्लाई का साइन है, मैं थोड़ा सा ऊपर खड़ा हूँ तो शायद टेढ़ा लग गया हो, बस ये चीज़ उधर आके क्या हो गई, इसके साथ मल्टीप्लाई। आई होप ये समझ आ रहा हो। यहाँ तक क्लियर है ना? अगर कोई कंफ्यूजन हो रही है तो वीडियो को पीछे करके देख लें। लेट्स कंटिन्यू। सो टेंजेंट अल्फा माइनस बीटा ओवर 2 इज इक्वल टू, यहाँ पे कुछ भी नहीं किया, सिंपली कैलकुलेटर पे टेंजेंट 67 डिग्री 45 मिनट्स की वैल्यू निकाली, उसको माइनस 5.83 से मल्टीप्लाई किया और 78.3 पे डिवाइड किया। वो एक स्टेप में हम कर सकते हैं ताकि क्योंकि क्वेश्चन लेंथी है और वाइट बोर्ड पे मुझे जगह थोड़ी कम लग रही थी इसलिए मैंने डायरेक्ट लिख दिया कि ये वाली वैल्यू इसके इक्वल आ जाएगी। आई होप यहाँ तक क्लियर है। ठीक है, सिंपल है यार। इसकी वैल्यू निकाली, इससे मल्टीप्लाई की, इस पर डिवाइड की और ये आ गया। अब अल्फा माइनस बीटा ओवर 2 इधर होगा और टेंजेंट जो है उधर जाके क्या हो जाएगा, इनवर्स। ये जो भी वैल्यू आई है डजंट मैटर, हमने क्या करना है, टेंजेंट उधर जाके क्या हो गया, इनवर्स, और ये वैल्यू यानी कि कैलकुलेटर से शिफ्ट टेंजेंट। जिन्हें नहीं पता यार उन्हें बता रहा होता हूँ। समटाइम कुछ स्टूडेंट कह रहे होंगे सर ये क्या बातें बताने लग जाते हैं, क्या ये बच्चों वाली बातें कर रहे हैं कि मल्टीप्लाई डिवाइड। यार जिन्हें कन्फ्यूजन होती है ना, ये जो कमज़ोर स्टूडेंट्स हैं मेरे जैसे, उनके लिए ये बातें मैं बारीक बारीक सी बताता रहता हूँ। सो टेंजेंट उधर जाके क्या हो गया, इनवर्स। टेंजेंट इनवर्स फाइंड करेंगे तो ये हमारा माइनस 10 डिग्री 18 मिनट्स आ गया। यहाँ पे आ गया लेफ्ट साइड पे अल्फा माइनस बीटा ओवर 2, बट हमें क्या चाहिए, हमें अल्फा माइनस बीटा चाहिए, अल्फा माइनस बीटा ओवर 2 नहीं चाहिए। तो ये जो 2 डिवाइड हो रहा है उधर जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई। सिंपली ये 2 उधर जाके मल्टीप्लाई हुआ और ये वैल्यू आ गई अल्फा माइनस बीटा। अब स्टोरी अभी भी कन्फ्यूजन में है, क्यों? क्योंकि अभी हमारे पास गैमा निकला है, ए और बी हमें पता है, सी फाइंड करना है अभी हमने, या हमें सी फाइंड करना है। असल बात वो है, तीसरी साइड हमें चाहिए। तो तीसरी साइड को पता करने के लिए, थर्ड साइड को, सी को पता करने के लिए हमें एक और खेल खेलना पड़ेगा, जिसको करते करते हमारा अल्फा और बीटा भी निकल आएगा। उसको ज़रा ठीक से समझना आपने, ठीक है? यहाँ तक स्टोरी क्लियर है? आई होप ये इसको ना माइंड में ज़रा थोड़ा सा रिवाइज कर लीजिए। अगर हो सके तो वीडियो को पीछे करके एक दफ़ा यहाँ तक ना दोबारा देखिए, फिर आगे से कंटिन्यू कीजिए। ओके, अब मैं क्या करूँगा, मुझे अल्फा और बीटा निकालने हैं ना इनमें से, तो 7 क्लास याद कीजिए यार। 7 क्लास के मैथमेटिक्स में हमें ये चीज़ सिखाई गई थी कि अगर हमें a प्लस बी और a माइनस बी मिल जाता था, इसको 2 कहना सॉरी, तो हम क्या करते थे, इनको ऊपर नीचे लिख लेते थे। वही किया मैंने क्या किया, नाउ एडिंग इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2, या इक्वेशन 1 मेरी क्या है, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 135 डिग्री 131 मिनट्स, और इक्वेशन 2 क्या है, अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल टू माइनस 20 डिग्री 37 मिनट्स। मैंने इन दोनों को क्या करना है, ऐड करना है। ऐड करने से क्या होगा आप जानते हैं, वो तो आपको पता ही है कि साइन सेम रहेंगे। तो सेम रहने से क्या हुआ, बीटा बीटा से कट गया, अल्फा प्लस अल्फा विच इज इक्वल टू 2 अल्फा। ये वैल्यू इस वैल्यू को ऐड करने के बजाय प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस। तो 135 डिग्री 31 मिनट्स में से माइनस 20 डिग्री 37 मिनट सब्ट्रैक्ट किए, माइनस किए, देन वी विल गेट 114 डिग्री 54 मिनट्स। 2 मल्टीप्लाई हो रहा है तो 2 उधर जाके क्या हो गया, डिवाइड, और अल्फा आ गया 57 डिग्री 27 मिनट्स। मैं थोड़ी स्पीड में तो नहीं कर गया, आई होप कर गया हूँ, लेकिन ये काम बच्चों वाले हैं, ये हैं बच्चों वाले काम, 7 क्लास में किए हुए हैं। क्या, अल्फा प्लस बीटा भी मिल गया, अल्फा माइनस बीटा भी मिल गया। यही करना है, सेम स्टेप्स फॉलो करने हैं सारे क्वेश्चंस में। इसलिए यहाँ पे मैं रुक के बता देता हूँ कि आपने हर बार यही स्टेप्स फॉलो करने हैं। लॉ ऑफ टेंजेंट जब लगाना है, हमें चाहिए अल्फा प्लस बीटा या अल्फा माइनस बीटा। तो ज़्यादातर निकालना इजी क्या है, अल्फा प्लस बीटा, क्योंकि ये इस इक्वेशन में हमेशा यूज़ हो जाता है। जैसे ही अल्फा प्लस बीटा आया, अच्छा समटाइम क्या होगा, बीटा अगर गिवन हो तो फिर अल्फा प्लस गामा निकाल लीजिए, अल्फा गिवन हो तो बीटा प्लस गामा निकाल लीजिए, उसके अकॉर्डिंग टेंजेंट भी चेंज हो जाएगा। ये तो आप जानते ही हैं, वरना क्लास 0 ज़रूर देख लेनी है। ओके, लेट्स कंटिन्यू। अल्फा प्लस बीटा और अल्फा माइनस बीटा चाहिए थे, दोनों को टेक किया, दोनों को ऐड किया, उनमें से एक चीज़ कम हो जाएगी, सब्ट्रैक्ट हो जाएगी, और वही हुआ, बीटा ख़त्म हो गया,
अल्फा प्लस अल्फा 2 अल्फा, इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट किया, ये वैल्यू आ गई, 2 इधर मल्टीप्लाई हो रहा उधर जाके डिवाइड हुआ और हमारा आ गया अल्फा। अब अल्फा का क्योंकि आंसर आ गया तो हमें 7 क्लास अपनी याद है कि जब ए निकल आता था तो इक्वेशन में पुट करते थे तो बी निकल आता था, वही करेंगे। आप चाहें तो इस इक्वेशन में पुट कर दें अल्फा, आप चाहें तो इस इक्वेशन में पुट कर दें अल्फा, मैंने इसको यूज़ किया। नाउ जैसे मैंने यहाँ लिखा नहीं, मैं लिख देता हूँ अल्फा इज इक्वल टू दिस, लिख दें। नाउ पुट इन इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन 1 ज़रा लिखिए, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 135 डिग्री 31 मिनट्स, और अल्फा की जगह उसकी वैल्यू पुट कर दीजिए सिंपली, ये अल्फा की जगह उसकी वैल्यू आ गई। ये प्लस हो रही है तो उधर जाके क्या हो जाएगी, माइनस हो जाएगी। मेरी बात समझ आ रही है ना, ये जो वैल्यू है उधर जाके इस वैल्यू से माइनस हो गई और बीटा आ गया 78 डिग्री 40 मिनट्स। अब अल्फा भी आ गया, बीटा भी आ गया, गैमा भी हो चुका है। क्लियर है यहाँ तक, ए और बी भी आ गए। अब क्या चाहिए, जो मैंने स्टार्ट पे कहा था कि असल खेल किसके लिए खेला जा रहा है, ये सारा सी के लिए, ये सारा ड्रामा उसके लिए क्रिएट किया जा रहा है। लेकिन हर दफ़ा यही स्टेप्स फॉलो होंगे, जितने भी क्वेश्चंस हैं, मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ, 6 से लेकर 10 तक स्टेप्स सेम रहेंगे, तो प्रैक्टिस अच्छी करनी है आपने। चलें कंटिन्यू करते हैं। अच्छा, अब मुझे ये पता है मुझे सी फाइंड करना है, बट उसने बताया है लॉ ऑफ टेंजेंट तो हो गया, अब कौन सा लॉ यूज़ करना है, लॉ ऑफ साइन, तो ये तो मेरे लिए आसानी होगी, ए ओवर साइन अल्फा सी ओवर साइन गैमा। अच्छा, यहाँ तक करने के बाद ना इधर आ जाइए, मतलब ये सॉल्व किया, ये सॉल्व किया, ये जो मैंने लाइंस लगाई हैं इसीलिए लगाई हैं कि आप अब इधर आ जाएं। नाउ बाय लॉ ऑफ साइन, क्योंकि उसने कहा है ए ओवर साइन अल्फा एंड सी ओवर साइन गैमा। काफ़ी स्टूडेंट सोच रहे होंगे सर बी ओवर साइन बीटा क्यों नहीं लिखा, यार वो ले लो, नो प्रॉब्लम, मैंने ए ओवर साइन अल्फा लिया है, आप चाहो तो बी ओवर साइन बीटा ले लो, और इधर तो सी ओवर साइन गैमा ही लेना, क्योंकि फाइंड क्या करना है, सी। या आई होप ये समझ आ रहा है। ठीक है, कंटिन्यू करते हैं। ए ओवर साइन अल्फा इज इक्वल टू सी ओवर साइन गैमा। अब हमें फाइंड क्या करना है, हमें फाइंड करना है सी, तो सी को अलग कर लीजिए। सी को जब साइड पे करेंगे तो क्या होगा, ये साइन गैमा ए से आके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई। देखिए मैंने क्या बोला, सी उधर ही रहा। अच्छा, अगर किसी को कन्फ्यूजन हो रही है तो मैं इसी तरफ लिख देता हूँ, चलें इस तरह कर लेते हैं। ए अपनी जगह पे, साइन गैमा ए से आके क्या हो गया, मल्टीप्लाई, साइन अल्फा अपनी जगह पे और सी भी अपनी जगह पे। अब सिंपली कुछ नहीं करना, जस्ट इनकी वैल्यूज को पुट करना है। जैसे यहाँ से देखिए सी इज इक्वल टू, वैल्यूज पुट कर देते हैं। ए की वैल्यू क्या है 36.21, साइन गैमा की वैल्यू हमें गिवन है 44 डिग्री 29 मिनट्स, और नीचे आ गया साइन अल्फा, और अल्फा की वैल्यू भी हमने फाइंड की थी, ये है 57 डिग्री 27 मिनट्स। सिंपली मैंने यहाँ पे स्टेप खा लिया है कि मुझे भूख लगी थी, मैं खा गया हूँ। आप ऐसा कीजिएगा, एक स्टेप और कर लीजिएगा, अगर करना चाहें डायरेक्ट भी कर दें तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन बेटर है, अच्छी प्रैक्टिस है कि अगर आप एक स्टेप करके करें। पहले इसकी भी वैल्यू निकालें, इसकी भी वैल्यू निकालें, उस वैल्यू को इस वैल्यू से मल्टीप्लाई करके इस पर डिवाइड करें एंड यू विल गेट योर सी, एंड इट्स अ क्वाइट ईजी थिंग। आई होप इसमें थोड़ी सी हेल्प ज़रूर मैं कर पाया हूँ आपका काम करने में। अब आपने क्या करना है, इस क्वेश्चन को 2 बार या एक दफ़ा नहीं 2 बार करना है, फिर वीडियो को रोक दीजिए यहाँ पे और अगले पार्ट खुद करने की, क्वेश्चन नंबर 7, 8, 9, 10 खुद करने की कोशिश कीजिए। अगर कहीं कन्फ्यूजन हो तो फिर आगे वीडियो ज़रूर देखें। तो कंटिन्यू करते हैं। ऑलराइट क्लास, अब हम कंटिन्यू करते हैं अपनी क्लास को। जैसा कि मैंने कहा था कि इंटायरली सेम है मेथडोलॉजी, सारी की सारी लॉजिक्स, तो कोशिश करनी है खुद करने की। पर जिन्हें कन्फ्यूजन हो रही है या जो वैसे ही क्लास को रिज्यूम कर रहे हैं, बेटर यही है कि देखने के बाद भी अगले क्वेश्चन कम से कम खुद करने की ज़रूर कोशिश करें। ठीक है, इसमें एक डिफरेंस आ गया, जैसा कि मैं पहले बोल रहा था कि ज़रूरी नहीं अल्फ़ा प्लस बीटा ही फाइंड करें, क्योंकि अकॉर्डिंग टू एंगल हमें चलना पड़ेगा। इसमें हमें बीटा गिवन है, तो बचेगा कौन, अल्फ़ा और गैमा बच जाएंगे, और हम उनकी हेल्प से ही क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो जल्दी से स्टार्ट करते हैं। गिवन क्या है, ए साइड 93, सी साइड 101 एंड बीटा इज इक्वल टू 80 degree. Let's continue. As we are having alpha plus beta plus gamma which is equal to 180 degree, just put the value of beta 80 डिग्री। 80 डिग्री इधर आके माइनस हो गया और आ गया 100 डिग्री। इधर क्या बचा, अल्फा प्लस बीटा की जगह अल्फा प्लस गैमा बचा। क्या बचा, अल्फा प्लस गैमा। तो मैंने क्या देखा कि जो अगर टेंजेंट की बात करें, अकॉर्डिंग टू टेंजेंट लॉ ऑफ, क्या है टेंजेंट, अगर मैं लिखता हूँ अल्फा माइनस गैमा तो इधर क्या लिखना पड़ेगा, अल्फा माइनस गैमा, सोचे मेरे साथ, a माइनस सी लिखना पड़ेगा ना यार। और अगर इधर लिखता हूँ अल्फा प्लस गैमा तो इधर लिखना पड़ेगा a प्लस सी। इसमें सिर्फ एक छोटी सी प्रॉब्लम है, c वाली वैल्यू बड़ी है a से, तो मैंने सोचा कि c वाली को पहले लिख लेता हूँ, a वाली को बाद में, ताकि जब मैं माइनस करूँ तो आंसर माइनस में ना आए। उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, कर सकते हैं, कोई इशू नहीं। पिछले क्वेश्चन में वैसे भी आंसर माइनस में आया था, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, कर सकते हैं। बट मैंने वैसे ही कहा कि माइनस में मैं नहीं लेके जाना चाहता, तो क्या करता हूँ, गैमा को पहले लिख लेता हूँ
और अल्फ़ा को बाद में लिख लेता हूँ। जिन्हें ये बात समझ आ रही है वेल एंड गुड, जिन्हें नहीं आ रही टेंशन में ना आए, आप अपने ही तरीके से बेशक करें। आप ऐसे ही लिखें अल्फ़ा प्लस गैमा विच इज़ इक्वल टू 100 डिग्री, और चाहे तो यहाँ भी अल्फ़ा माइनस गैमा अल्फ़ा प्लस गैमा लिख लें। मैंने उल्टा दिया उनको, ऐसे कर दिया कि अल्फ़ा प्लस गैमा की जगह गैमा प्लस अल्फ़ा इज इक्वल टू 100 लिख दिया, ताकि अल्फ़ा माइनस गैमा ओवर 2 अल्फ़ा प्लस गैमा ओवर 2 जब लिखूँ तो यहाँ आए c माइनस है, ताकि c की वैल्यू बड़ी है a से, तो c में से जब a माइनस करेंगे तो आंसर पॉजिटिव आएगा। सिर्फ ये रीज़न है, आप चाहें तो अपनी मर्जी से मैनिपुलेट कर सकते हैं, इट्स नॉट अ बिग डील। लेट्स कंटिन्यू। सो नाउ बाय लॉ ऑफ टेंजेंट गैमा माइनस अल्फ़ा ओवर 2 टेंजेंट गैमा प्लस अल्फ़ा ओवर 2 c माइनस a over c plus a, simply put the values tangent gamma minus alpha over 2 still same, tangent gamma plus alpha किसके इक्वल है 100 के, तो इसकी जगह पुट कर दिया 100, मतलब इस वैल्यू की जगह मैंने पुट कर दिया 100। नीचे वाला 2 जो है सेम एज इट इज इक्वल टू c माइनस ए, उनकी वैल्यूज पुट कर दीजिए, c प्लस ए उनकी वैल्यूज पुट कर दीजिए। आई थिंक समझ आ रही है। कंटिन्यू करते हैं, इसमें से इसको माइनस किया, सब्ट्रैक्ट किया, एंड वी विल गेट 8 101 प्लस 93 विच इज इक्वल टू 194। यहाँ 100 को 2 पे करेंगे तो क्या आ जाएगा टेंजेंट 50। अब आप जानते हैं अगला स्टेप क्या होने वाला है, सिंपल बात है, इस साइड पे रह जाएगा टेंजेंट गैमा माइनस अल्फा ओवर 2, और ये जो टेंजेंट 50 है ये इधर आके इन दोनों से क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, यानी बिल्कुल सेम स्टेप है पिछले क्वेश्चन की तरह कि टेंजेंट गैमा माइनस अल्फा ओवर 2 अपनी जगह पे और टेंजेंट 50 इन दोनों के साथ इधर आके क्या हो गया मल्टीप्लाई। पिछले क्वेश्चन का ही तरीक़ेकार पूरा चलना है, कुछ भी चेंज नहीं है, सेम है, और अगले क्वेश्चन भी सेम है। तो आपने कोशिश करनी है नेक्स्ट क्वेश्चन खुद करने की। लेट्स कंटिन्यू। टेंजेंट 50 की वैल्यू निकाली। अच्छा, ये मैंने स्टेप कोशिश किया पूरे करने के, मे भी कहीं ना कहीं फिर स्टेप खा गया हूँ, लेकिन इस दफ़ा ट्राई किया है कि स्टेप्स पूरे करूँ। ओके, टेंजेंट गैमा माइनस अल्फा ओवर 2 इज इक्वल टू 8 ओवर 194 मल्टीप्लाई टेंजेंट 50। टेंजेंट 50 की वैल्यू निकाली, इसको सिंपली इससे मल्टीप्लाई करके 194 पे डिवाइड किया और ये आ गया। आई होप यहाँ तक क्लियर है। जब ये वैल्यू आ गई तो मुझे तो गैमा माइनस अल्फा ओवर 2 चाहिए, तो टेंजेंट साहब उधर जाके क्या हो गए इन्वर्स। टेंजेंट इन्वर्स निकाला तो क्या आया 3 डिग्री, यहाँ पे 2 है, मुझे गैमा माइनस अल्फा चाहिए, 2 जो डिवाइड हो रहा है उधर आके क्या हो गया मल्टीप्लाई, सो 3 टू द 6 डिग्री। आई होप यहाँ तक कोई कन्फ्यूजन नहीं होगी, अगर है तो वीडियो को पीछे करके देख लीजिए। ओके, इस इक्वेशन को कह दें इक्वेशन नंबर 1, इस इक्वेशन को कह दें इक्वेशन नंबर 2, और फिर वही काम, नाउ एडिंग इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2, सिंपल। गैमा प्लस अल्फा इज इक्वल टू 100, गैमा माइनस अल्फा इज इक्वल टू 6। जब ऐड करेंगे तो सिंपल सी बात है अल्फा अल्फा से कट आउट हो जाएगा। सो गैमा प्लस गैमा विच इज इक्वल टू 2 गैमा 100 प्लस 6 106, 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आगे डिवाइड हुआ 106 से तो आ गया 53 डिग्री। ये बच्चों वाले काम है जो कि हमें आते हैं सिंपल से। ओके, सो यहाँ तक करने के बाद अब मैं चाहूँ तो गैमा को 53 डिग्री को चाहे तो सेकंड में पुट कर दूँ चाहे फर्स्ट में। सो मैंने पुट कर दिया पुट इन 1 इक्वेशन। सो फर्स्ट इक्वेशन में जब पुट करेंगे गैमा को तो इक्वेशन क्या है, गैमा प्लस अल्फा इज इक्वल टू 100, गैमा की जगह आ गया 53 डिग्री, 53 डिग्री उधर 100 से जाके माइनस हो गया और अल्फा आ गया 47 डिग्री। एंड आई होप यहाँ तक आपको कोई कन्फ्यूजन नहीं हो रही, अगर हो रही है तो वीडियो को पीछे करके देख सकते हैं। बीटा भी हो गया, अल्फा भी हो गया, गैमा भी हो गया, यानी तीनों एंगल तो पूरे हो गए। ये सब कुछ किसके चक्कर में हो रहा है, तीसरी साइड के चक्कर में, बी के चक्कर में ये सारी मेहनत की जा रही है ताकि सारे एंगल पूरे हो जाएं। तो हम लॉ ऑफ साइन यूज़ करें क्योंकि उसने कहा है, फिर वही बात, लॉ ऑफ साइन ही यूज़ करेंगे। सो फॉर दिस अब हमने क्योंकि बी फाइंड करना है तो हमारे पास 2 ऑप्शन हैं, ए ओवर साइन अल्फा इज इक्वल टू बी ओवर साइन बीटा, बी ओवर साइन बीटा इज इक्वल टू सी ओवर साइन गैमा। तो आपकी मर्जी जोन सा मर्जी अपनी मर्जी का पुट कर लीजिए। मैंने लिख लिए ये बी ओवर साइन बीटा इज इक्वल टू ए ओवर साइन अल्फा। आई होप मेरी बातें समझ आ रही हैं, जिनको नहीं आ रही 12.5 की क्लास ज़रूर देखो, ठीक है। हाँ, कंटिन्यू करते हैं। सो बाय नाउ बाय लॉ ऑफ साइन बी ओवर साइन बीटा ए ओवर साइन अल्फा इज इक्वल टू, मुझे b चाहिए तो साइन बीटा a से जाके क्या हो गया मल्टीप्लाई, सिंपली वही वाले स्टेप, जस्ट वैल्यूज़ को पुट करना है। a की वैल्यू 93, साइन बीटा की वैल्यू कहाँ गई 80, सो a की 93, साइन बीटा की वैल्यू 80 डिग्री, साइन और अल्फा की वैल्यू जो अभी फाइंड की है 47 डिग्री। सिंपली अब मैंने स्टेप फिर खा लिया। ओके, तो आपने वही करना है कि स्टेप फॉलो करने हैं, कोशिश करनी है पूरे करने के, डायरेक्ट कर देंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। सिंपली दोनों की वैल्यूज़ निकालनी है, साइन 80 की वैल्यू को 93 से मल्टीप्लाई करके साइन 47 की वैल्यू पे डिग्री की वैल्यू पे डिवाइड कर देना और आपका बी भी आ जाएगा। एंड आई होप कि आपको क्वेश्चन की समझ आ रही है और आपको ये भी पता चल गया होगा कि मैं एक ही क्लास में 5 क्वेश्चन क्यों नहीं करवा रहा, क्योंकि क्लास लेंथी हो जाएगी
काफ़ी ज़्यादा। तो कोशिश करता हूँ कि क्वेश्चन नंबर 6 हो गया, 7 हो गया, एक और कर लेते हैं, 8 करके इस क्लास को वाइंड अप करते हैं और 9, 10 नेक्स्ट क्लास में हम कर लेंगे। उनके लिए जिन्होंने खुद से कोशिश नहीं की, बट मैं फिर वही कह रहा हूँ, खुद करने की कोशिश करें। मकसद वीडियो देखना, मेरी प्रायोरिटी बढ़ाना या ज़्यादा से ज़्यादा लेक्चर देखना नहीं है, मकसद है आपको मैथ आना। अगर आपको मैथमेटिक्स आ रहा है तो समझिए आपका काम हो रहा है। और मैथमेटिक्स सिर्फ तब आता है जब खुद किया जाता है, दूसरा कोई कितना भी अच्छे से करवा ले, जब तक हम खुद प्रैक्टिस नहीं करेंगे हमें कुछ नहीं आ रहा। सो खुद करने की कोशिश कीजिए। ऑलराइट क्लास, अब हम करने लगे हैं क्वेश्चन नंबर 8 एंड इट आई मस्ट से इट्स अ लेंथी क्लास। ओके, क्वेश्चन नंबर 8 की स्टेटमेंट में सेम वैसे ही मेथडोलॉजी सेम है, वैसे ही लॉ ऑफ टेंजेंट पहले यूज़ करेंगे, फिर लॉ ऑफ साइंस यूज़ करेंगे। गिवन क्या है, बी, सी एंड अल्फा। तो इससे हमें ये पता चला कि हमें ए फाइंड करना है और अल्फा के बाद बीटा और गैमा फाइंड करने हैं। बट क्योंकि लॉ ऑफ टेंजेंट यूज़ करना है तो इसके लिए हमें 2 एंगल चाहिए, स्टार्टिंग पे लेफ्ट हैंड साइड पे। तो अल्फा है, सो एज अल्फा प्लस बीटा प्लस गैमा विच इज इक्वल टू 180 डिग्री। अल्फा की जगह उसकी वैल्यू पुट कर दीजिए 40 डिग्री 42 डिग्री 45 मिनट्स, जो कि 180 से जाके क्या हो जाएंगे इधर माइनस, और उधर क्या बचेगा बीटा प्लस गैमा विच इज इक्वल टू 137 डिग्री 15 मिनट्स। ओके, अब मैंने फिर वही देखा पिछले क्वेश्चन की तरह कि इस दफ़ा भी सी जो है वो ज़्यादा ग्रेटर है किससे, बी से। बट कुछ स्टूडेंट्स को कन्फ्यूजन हो सकती है, पॉसिबल है कि वो ये कहेंगे सर सीधा ही रहने दिया करें, क्यों टेढ़ा करना है। तो मैं करने लगा था सी, यानी मैं इसको टेढ़ा फिर करने लगा था गैमा प्लस बीटा, पर फिर मैंने सोचा यार इसको सिंपल वे में करवा देता हूं ताकि आपको यकीन आ जाए कि जी हाँ सिंपल रख के भी आंसर ठीक निकल आता है। तो माइनस में आ जाएगा, नो प्रॉब्लम, यानी छोटी में से बड़ी वैल्यू माइनस करेंगे, बड़ी वैल्यू माइनस करेंगे तो आंसर माइनस में आ जाएगा। इट्स नॉट अ बिग डील फॉर अस, लेट्स कंटिन्यू। सो बीटा प्लस गैमा विच इज इक्वल टू 137 डिग्री 15 मिनट्स। नाउ बाय लॉ ऑफ टेंजेंट बीटा माइनस गैमा ओवर 2, बीटा प्लस गैमा ओवर 2, और इस तरफ क्या होगा, बीटा की जगह बी माइनस गैमा की जगह सी, बीटा की जगह बी प्लस गैमा की जगह सी। आई होप यहाँ तक क्लियर है। कुछ नहीं करना, सिंपल वही स्टेप्स फॉलो करने हैं। टेंजेंट बीटा माइनस गैमा ओवर 2, टेंजेंट बीटा प्लस गैमा की वैल्यू पुट कर दीजिए जो कि आपके पास अवेलेबल है। बीटा प्लस गैमा की वैल्यू यहाँ पे हमने पुट कर दी जो कि है 137 डिग्री 15 मिनट्स, और ये जो नीचे वाला 2 है ये अपनी जगह पे। इस तरफ क्या हुआ, बी की वैल्यू माइनस प्लस सी की वैल्यू, सिंपल। तो 14.8 में से माइनस किया 16.1 को, वी विल गेट माइनस 1.3, 14.8 प्लस 16.1 विच इज इक्वल टू 30.09। तो ये बताने की जरूरत नहीं, इट्स अ क्वाइट सिंपल थिंग। टेंजेंट बीटा माइनस गैमा ओवर 2, टेंजेंट जब इसको इस पर डिवाइड किया तो हमने हासिल क्या किया, फाइनली क्या आया 68 डिग्री 37 मिनट्स। अब इसके बाद कौन सा स्टेप है, वही वाला जो रोज हो रहा है, आई मीन टू से जो बार बार हो रहा है। सो टेंजेंट माइनस बीटा माइनस गैमा ओवर 2 अपनी जगह पे रहेगा, माइनस 1.3 ओवर 30.09 भी अपनी जगह पे रहेंगे। ये जो टेंजेंट 68 डिग्री 37 मिनट्स है ये इनके साथ जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई। आई होप अब तो समझ आ रही होगी, क्वाइट इजी है, इसमें कोई मुश्किल नहीं हो रही होगी। अब लेट्स कंटिन्यू। सो टेंजेंट बीटा माइनस गैमा ओवर 2 स्टिल देयर, माइनस 1.3 ओवर 30.09 स्टिल देयर, और ये टेंजेंट 68 डिग्री 37 मिनट्स इधर आके क्या हो गया, मल्टीप्लाई। सिंपली इसकी वैल्यू निकालिए, इससे मल्टीप्लाई करके इस पर डिवाइड कीजिए, यू विल गेट दिस। या थोड़ा डायरेक्ट कर दिया, नहीं करना चाहिए था, चलो कोई बात नहीं, आप डायरेक्ट मैंने कर दिया, आप ना कीजिएगा। अब इसकी वैल्यू निकाल के इससे मल्टीप्लाई करके इस पर डिवाइड करके लिख लीजिएगा। ऑलराइट, टेंजेंट उधर जाके क्या हो जाएगा, इनवर्स। वैल्यू लिखिए, टेंजेंट इनवर्स निकालिए, यू विल गेट दिस। 2 डिवाइड हो रहा है, इससे जाके हो गया मल्टीप्लाई एंड यू विल गेट दिस। थोड़ा सा स्पीड से हो गया ना, इट्स ओके, अब आपको समझ आ रही है, यही अच्छी बात है। ओके, वही वाली बात, इक्वेशन नंबर 1 हमने इसको क्या देना है, इक्वेशन नंबर 2 हमने इसको क्या देना है, और सेम मेथोडोलॉजी दोनों को हमने ऐड कर देना है। नाउ एडिंग 1 एंड 2, सिंपल। सो बीटा प्लस गैमा विच इज इक्वल टू 137 डिग्री 15 मिनट्स, बीटा माइनस गैमा इज इक्वल टू माइनस 12 डिग्री 16 मिनट्स। सिंपली गैमा गैमा में से माइनस हो जाएगा तो क्या बचेगा, बीटा प्लस बीटा विच इज इक्वल टू 2 बीटा। 137 डिग्री 15 मिनट्स में से माइनस करेंगे 12 डिग्री 16 मिनट्स को, तो वी विल गेट ये दिस। या तो 2 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाके क्या हो गया, डिवाइड, और बीटा आ गया ये। फिर वही बात, बीटा आ गया तो चाहे इसमें पुट कीजिए, चाहे 1 में पुट कीजिए, चाहे 2 में। तो मैंने किस में पुट कर दिया, 1 में, पुट इन 1। ओके, 1 में पुट करते हैं बीटा प्लस गैमा विच इज इक्वल टू 137 डिग्री 15 मिनट्स। गैमा इधर ही रहेगा, बीटा उधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस। तो मैंने उसकी वैल्यू पुट कर दी। व्हाट आई मीन कि गैमा इज इक्वल टू 137 डिग्री 15 मिनट्स, बीटा उधर जाके क्या हो गया,
माइनस हो गया। तो मैंने क्या किया, बीटा की डायरेक्ट वैल्यू पुट कर दी जो कि क्या है 62 डिग्री 26 मिनट्स। तो इसमें से इसको माइनस किया तो गैमा भी आ गया। अब पूरे हो गए अल्फा, बीटा और गैमा। अब फाइंड क्या करना है, बी और सी पास है, ए रह गया। तो वही वाली ऑप्शन ए ओवर साइन अल्फा इज इक्वल टू बी ओवर साइन बीटा या ए ओवर साइन अल्फा इज इक्वल टू सी ओवर साइन गैमा, आपकी मर्जी है। मैंने सिंपल वाला यूज़ किया, ए ओवर साइन अल्फा इज इक्वल टू बी ओवर साइन बीटा बाय लॉ ऑफ साइन ऑफ कोर्स। सो ए इधर ही रहा, साइन अल्फा बी से जाके क्या हो गया, मल्टीप्लाई। सिंपली पुट द वैल्यूज, बी की वैल्यू पुट कीजिए 14.8, साइन अल्फा की वैल्यू पुट कीजिए, कहाँ गया अल्फा, ये 42 डिग्री 45 मिनट्स, और साइन बीटा की वैल्यू पुट कर दीजिए जो कि क्या है 62 डिग्री 26 मिनट्स। सिंपली यार इनकी वैल्यूज निकाल के इनको सॉल्व करना और ए भी आ जाएगा। एंड आई होप कि इस क्लास ने आपकी कुछ ना कुछ हेल्प ज़रूर की होगी। अगली क्लास वो ज़रूर लोग देखें जिनको अभी भी कन्फ्यूजन हो रही है, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 9 और 10 हम अब अगली क्लास में करेंगे मिलके इंशाल्लाह। मैं यही सजेस्ट करूँगा जो पहले कह रहा हूँ, खुद करने की कोशिश करें सारे क्वेश्चन नंबर 6 के बाद कोशिश करें 7, 8 अगर देख लिया तो वेल एंड गुड, नहीं देखा तो भी कोई बात नहीं। जिन्होंने नहीं देखा कोई मसला नहीं, मकसद है उनको क्वेश्चन आना। तो आप भी कोशिश करें कि अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9 और 10 वो आपको देखना ही ना पड़े, आप खुद कर पाएँ, कैपेबिलिटी इतनी अच्छी कर लें। और अगर करने के बाद भी देख लें तो उससे क्या होता है, रिवीजन हो जाती है कि हमने खुद कर लिया और वीडियो भी देख ली। इससे क्या हुआ, हमें तसल्ली होगी कि हाँ हमें आ रहा है। लिटरली कोई और मकसद नहीं है कि वीडियो देखी जाए, इससे पूछा जाए, उससे पूछा जाए, किससे सीखा जा रहा है। कोई चीज़ एंड पे मैटर नहीं करती, एंड पे सिर्फ एक चीज़ मैटर करती है, आपके अंदर स्किल कितनी अच्छी डेवलप हो रही है। तो आई होप मैं आपकी थोड़ी बहुत हेल्प ज़रूर कर पा रहा हूँ। बाकी अपनी मदद आप तो आप जानते हैं, सेल्फ हेल्प इज़ दी बेस्ट हेल्प। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक अपना और अपने घर वालों का ख्याल रखिएगा। खुद आप सबको खुश रखे और कामयाब करे। खूब मेहनत करते रहिए स्मार्ट वर्क के साथ। अल्लाह हाफिज़ क्लास।